टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। हाल में ही सरकार ने यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि परीक्षा होने से पहले ही पेपर टेलीग्राम पर लीक कर दिए गए थे। इससे टेलीग्राम ऐप चर्चा का विषय बना रहा। तो आइए आज जानते हैं टेलीग्राम का सफरनामा। इस ऐप को कब किसने बनाया? 2013 में पहली बार दुनिया में लॉन्च हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। भारत, इंडोनेशिया और रूस में सबसे ज्यादा टेलीग्राम इंस्टॉल हुए हैं। 2022 में रूस से जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने देश को संबोधित करने के लिए टेलीग्राम पर भरोसा किया था। ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए भी टेलीग्राम पहली पसंद रहा है। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। दो भाइयों ने मिलकर बनाया टेलीग्राम। रूस के रहने वाले दो भाई पावेल दुरोव और निकोलाई दुरोव ने 2013 में टेलीग्राम ऐप की शुरुआत की थी। पहले iOS और फिर एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया। पावेल दुरोव को रूस का मार्क जुकरबर्ग भी कहा जाता है। ये हमेशा काले कपड़ों में ही नजर आते हैं। इसे लॉन्च करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था दुनिया को एक सुरक्षित और भरोसेमंद मैसेजिंग ऐप देना। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ा। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। टेलीग्राम से पहले दोनों भाइयों ने एक और कंपनी बनाई थी। 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से निकले पावेल दुरोव ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसका नाम वीकोंटक्ते रखा गया। इसे वी के नाम से भी जाना जाता है। रूसी भाषा में इसका मतलब है इन टच। इसे मूल रूप से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाया गया था, जो कि आम जनता के बीच में भी लोकप्रिय हो गया। जिसके बाद पावेल के बड़े भाई निकोलाई दुरोव मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में कंपनी से जुड़ गए थे। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। 2 साल से भी कम समय में वी के प्लेटफॉर्म रूसी साइबर बेस के सबसे पॉपुलर नेटवर्क बन गए। 2010 तक वी के पास 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए थे। दिसंबर 2011 में रूस में संसदीय चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए। सुरक्षा एजेंसी का मानना था कि प्रोटेस्टर्स कोऑर्डिनेट करने के लिए वी के साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा सरकार और सुरक्षा एजेंसी ने कंपनी को अपोजिशन के नेताओं के पेज हटाने को कहा, लेकिन पावेल ने ऐसा करने से मना कर दिया। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। दोनों भाइयों को इसलिए छोड़ना पड़ा रूस। इसी बीच वीके को मेल.ru कंपनी पूरी तरह खरीदना चाहती थी। 2013 में एक वायरल वीडियो के मुताबिक पावेल अपनी मर्सिडीज से एक पुलिस अधिकारी के पैर को कुचलकर घटनास्थल से भाग गए। हालांकि पावेल ने सफाई देते हुए कहा कि गाड़ी वह नहीं चला रहे थे। जिसके कुछ ही समय बाद पुलिस ने पावेल के घर और वीके के ऑफिस पर छापा मारा। कुछ दिनों बाद यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स ने वीके की 48% इक्विटी शेयर खरीद ली। जनवरी 2014 में पावेल ने अपना बचा हुआ 12% शेयर मेल.ru को दिया और CEO के पोस्ट से इस्तीफे के बाद रूस छोड़ दिया। रूस छोड़ने के बाद उन्होंने सूजर इंडस्ट्री डाइवर्सिटी सर्टिफिकेशन फाउंडेशन को $250,000 का दान देकर सेंट किट्स और नेविस की नागरिकता ली। इसी के साथ स्विस बैंकों में $300 मिलियन नकद जमा किए। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। जासूसी से बचने के लिए बनाया टेलीग्राम ऐप। वी के कंपनी में चल रहे विवाद के दौरान ही पावेल ने टेलीग्राम तैयार कर लिया था। इसकी शुरुआत एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि रूसी सुरक्षा एजेंसी की जासूसी के बिना वे आपस में बात कर सकें। टेलीग्राम 14 अगस्त 2013 को iOS और 20 अक्टूबर 2013 को एंड्रॉयड के लिए लॉन्च कर गया। इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल ने दिया था। पिछली कंपनी के शेयर बेचने पर जो पैसे मिले थे, सब कुछ टेलीग्राम में लगा दिया। उनके भाई निकोलाई ने कोडिंग पर ध्यान दिया। अक्टूबर 2013 तक ऐप पर 1 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हो गए। मार्च 2014 तक टेलीग्राम पर 3.5 करोड़ मंथ्स और 1.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स हो गए। 2016 तक ऐप पर हर दिन 1500 करोड़ मैसेज का फ्लो होने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से निकलने के बाद शुरुआती कुछ साल में पावेल ने अपने 15 एम्प्लॉई के साथ कई देशों में सफर किया, जिसके बाद 2017 में दुबई में अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया। लिंक्डइन पर टेलीग्राम के ऑफिशियल पेज के मुताबिक कंपनी में आज भी 50 से कम एम्प्लॉई हैं। वर्तमान में टेलीग्राम पर 95 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं।
2022 तक 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स थे। वर्तमान में भारत में 10 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स हैं। टेलीग्राम 175 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। 40 लाख यूजर्स टेलीग्राम प्रीमियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी कभी रहा आतंकवादियों का पसंदीदा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2015 के पेरिस हमलों के लिए ISIS के सदस्यों ने प्रचार प्रसार के लिए टेलीग्राम का उपयोग किया था। इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में पावेल ने कहा था कि मुझे लगता है कि गोपनीयता का अधिकार आतंकवाद जैसी बुरी घटनाओं के प्रति हमारे भय से अधिक महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2015 तक ISIS के चैनल पर 9000 तक फॉलोअर्स हो गए थे, जिसके बाद नवंबर 2015 में टेलीग्राम ने ISIS के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले 78 सार्वजनिक चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। टेलीग्राम व्हाट्सएप के बीच वॉर। जनवरी 2021 में व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए यूजर्स से डेटा को अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करने की परमिशन मांगी, जिसके बाद प्राइवेसी को लेकर बहस छिड़ गई, जिसका फायदा टेलीग्राम को मिला। अगस्त 2021 तक टेलीग्राम के दुनिया भर में 100 करोड़ डाउनलोड हो गए। जून 2022 में टेलीग्राम ने 70 करोड़ मंथली यूजर्स के आंकड़े को पार किया। टेलीग्राम जर्नी एंड सक्सेस स्टोरी। प्रॉफिट नहीं होने के बावजूद सर्विस जारी। कंपनी के लॉन्चिंग के लगभग 7 साल बाद यानी 2020 तक कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। इसके बावजूद कंपनी ने अपनी सर्विस में कमी नहीं आने दी। कंपनी ने 2022 में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस की शुरुआत की, जिसमें एक माह के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया। इसके बाद से कंपनी के रेवेन्यू में तेजी आई। कंपनी के फाउंडर पावेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगले साल तक टेलीग्राम प्रॉफिटेबल हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कंपनियां को खरीदने के लिए 25,000 करोड़ रुपए तक का वैल्यूएशन लगाया था, लेकिन उन्होंने कंपनी बेचने से इनकार कर दिया। कंपनी का मौजूदा रेवेन्यू लगभग 600 करोड़ रुपए है।